हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी मेरी तरह DIY एंड इंजीनियरिंग वर्क करते हैं जहां पे आपको आवश्यकता होती है बहुत ही छोटे और प्रिसीजन मेजरमेंट को लेने की, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दो ऐसे प्रिसीजन मेजरिंग टूल्स जो आपके पास होने ही चाहिए। तो सबसे पहले गाइस ये है फ्रीमेंस का डिजिटल माइक्रोमीटर, जिसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखने वाले हैं फ्रीमेंस के इस डिजिटल वर्नियर कैलिपर को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके की आउटर पैकेजिंग में आता है। इसकी मेजरिंग रेंज है 0 से लेके 200 mm तक और इंच में 0 से लेके 8 इंच तक। ग्रेजुएशन 0.01 mm और इंच में 0.0005 इंच। चलिए अब जल्दी से इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे ओपन करने के बाद हमको मिला इसके साथ में एक बढ़िया सा कैरिंग केस। चलिए इसको भी ओपन करते हैं। तो इसको ओपन करने के बाद सबसे पहले हमको मिलता है इसका यूजर मैनुअल, जिसको आप एक बार जरूर पढ़िएगा। और इसके बाद ये है इसका इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, क्योंकि जब ये आता है तो पूरा क्वालिटी चेक होकर आता है। तो ये है हमारा मेन डिवाइस, जिसको थोड़ा भी हम साइड में रखते हैं। इसके साथ हमको बॉक्स में एक एक्स्ट्रा बैटरी और एक स्क्रू ड्राइवर मिल जाता है। और ये है हमारा मेन प्रोडक्ट डिजिटल वर्नियर कैलिपर। तो गाइस अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा शानदार है। इसकी पूरी बॉडी स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है। इवन जो इसका स्लाइडिंग वाला ये जो पार्ट है ये भी पूरा मेटल का बना हुआ है। अगर मैं इसका वजन करूं तो इसका वजन आता है पूरा 223 ग्राम। गाइस जो इसका डिस्प्ले है इस पे आप सारी ही रीडिंग्स देख पाएंगे। और इसको ऑन करने के लिए सिंपली आपको इस बटन को दबाना है और ऑफ करने के लिए भी आपको सेम बटन को ही दबाना पड़ेगा। वैसे ये ऑटोमेटिक ऑफ भी हो जाता है। अगर आप डायरेक्टली स्लाइडर को भी स्लाइड करते हैं तो भी ये ऑन हो जाता है। अगर आपने ऑलरेडी कोई मेजरमेंट ले रखा है और आपको उसके बाद मेजर करना है तो आप 0 का बटन दबाइए तो ये फिर से नापना स्टार्ट कर देगा वहीं से। अगर इसके दोनों जबड़े आपस में मिले हुए हैं फिर भी ये 0 शो नहीं कर रहा है, सिंपली आप इस बटन को दबा के 0 सेट कर सकते हैं। गाइज इस बटन को दबा के आप रीडिंग को इंचेस में एंड mm में देख सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैंने इसके जॉ को 1 इंच तक ओपन कर लिया है। अगर इस सेम रीडिंग को मैं mm में देखना चाहूँ तो मैं सिंपली इस बटन को दबा दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रीडिंग आ चुकी है 25.40 mm, क्योंकि 1 इंच में होते हैं 25.40 mm। अगर आप इस स्क्रू को टाइट कर देंगे तो ये जो स्लाइडर है पूरा लॉक हो जाएगा और जो आपने रीडिंग ली है बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगी। तो वर्नियर कैलिपर से अपन टोटल 3 टाइप की मेजरमेंट ले सकते हैं। तो इसमें आउटसाइड मेजरमेंट के लिए एक्सटर्नल जॉ है, इनसाइड मेजरमेंट के लिए इंटरनल जॉ, और इसमें डेप्थ मेजरिंग के लिए एक डेप्थ बार भी दी गई है, जिससे आप गहराई को भी नाप सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक PCB है, इसका डायमीटर हम नापने वाले हैं। तो सिंपली हम इस PCB को दोनों जॉस के बीच में आराम से प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रीडिंग आ चुकी है 45.89 mm इसका डायमीटर है। और अगर मैं इसकी थिकनेस को नापूं तो ये है 1.51 mm। गाइस ये जो वर्नियर कैलिपर है इसका लीस्ट काउंट है 0.01 mm। 1 mm में होते हैं 1000 माइक्रोन। तो 0.01 mm बराबर 10 माइक्रोन, मतलब जो इसका एक डिजिट है वो 10 माइक्रोन के बराबर है। यानी कम से कम हम इससे 1 mm का 100वां हिस्सा ही नाप सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक बहुत पतली झिल्ली है, इसको हम नाप के देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये झिल्ली जो है 0.01 mm मतलब 10 माइक्रोन की है इसके हिसाब से। मेरे पास यहाँ पे एक पेपर का पीस भी है, इसकी थिकनेस भी हम नाप के देखते हैं। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है 0.11 mm, मतलब ये 110 माइक्रोन की थिकनेस है इसकी। गाइज ये जो PCB के अंदर होल बने हुए हैं, अगर मुझे इसका डायमीटर नापना है तो मैं कैसे नापूंगा? तो मैं सिंपली इंटरनल जॉस को यहाँ पे इस टाइप से प्लेस कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रीडिंग आ चुकी है 3.55 mm इसका डायमीटर है। तो कुछ इस प्रकार से हम इंटरनल मेजरमेंट को ले सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर है, इसके अंदर एक स्लॉट बना हुआ है, तो इसकी हम डेप्थ नापने वाले हैं। तो सिंपली आपको स्लाइडर को बाहर की तरफ खींचना है, जिससे जो डेप्थ मेजरिंग रॉड है वो बाहर जाएगी। और उसके बाद आप कुछ इस तरीके से मेजरमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो डेप्थ निकल के आई है वो है 11.63 mm। तो कुछ इस तरीके से आप तीनों टाइप की जो मेजरमेंट है वो ले सकते हैं इससे। अगर मैं उसको पूरा ओपन करता हूँ तो ये 208 mm तक खुलता है। और कभी आपको बैटरी चेंज करना पड़े तो सिंपली इस स्क्रू को खोल के आप इसके ढक्कन को निकाल सकते हैं और बैटरी को चेंज करके आप दोबारा इसको लगा देना। अब ये है फ्रीमेंस का डिजिटल आउटसाइड माइक्रोमीटर। इसकी एक्चुअल इमेज आप बॉक्स पे देख पा रहे हैं। इसकी जो मेजरिंग रेंज है वो है 0 से 25 mm और इंच में बताएं तो 1 इंच तक। चलिए जल्दी से इसके बॉक्स को ओपन करते हैं। तो बॉक्स को ओपन करने के बाद सबसे पहले मिलता है हमको इसका यूजर मैनुअल। इसको एक बार आप जरूर पढ़ना। इसके बाद में ये है इसका सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन। तो ये है हमारा मेन प्रोडक्ट, जिसको थोड़ा भी हम साइड में रखते हैं। इसके अलावा हमको बॉक्स में एक एक्स्ट्रा बैटरी मिल जाती है और ये कुछ स्पैनर टाइप का मिल जाता है। इसके बाद गाइज ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो कि मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताने वाला हूँ। और फाइनली ये है हमारा डिजिटल माइक्रोमीटर। अगर इसके बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए गाइज तो ये बहुत ज़्यादा शानदार है, आप देख ही सकते हैं वीडियो में। चलिए मैं आपको पहले इसके पूरे बॉडी पार्ट्स बता देता हूँ। तो गाइज ये इसका एनवल है और ये इसका स्पिंडल है। और जो इसका एनवल एंड स्पिंडल है इन दोनों की जो एजेस हैं दोनों ही कार्बाइड से बनी हुई हैं।
ये इसका स्पिंडल लॉकिंग स्क्रू है। ये इसकी डिजिटल डिस्प्ले है। ये बटन ऑन ऑफ करने और जीरो सेट करने के लिए है और इस बटन का यूज करके अपन रीडिंग को इंचेस में और mm में देख पाएंगे। और ये है इसका थिम्बल जो रैचेट स्टॉप के साथ में आता है। तो इसको ऑन करने के लिए सिंपली हमको इसकी ऑन ऑफ वाली बटन को दबाना है, तो यहाँ पे ये ऑन हो जाएगा। और अभी ये रीडिंग mm में दिखा रहा है। अगर इंचेस में देखना है तो सिंपली इस बटन को हम दबाएंगे 4 से 5 सेकंड के लिए, तो ये हमको इंचेस में दिखाने लग जाएगा। तो अभी ये इंचेस में हो गया है। वापस mm में देखने के लिए हम फिर से वही बटन दबाएंगे 5 सेकंड के लिए, तो ये mm में हो जाएगा। मेजरमेंट लेने के लिए सिंपली अपन इसके थिम्बल को इस टाइप से घुमाएंगे तो जो उसका स्पिंडल है वो बाहर आता जाएगा। और जिसका भी आपको मेजरमेंट लेना है उसको आप स्पिंडल और एनविल के बीच में रख के मेजरमेंट ले सकते हैं। ये 26.5 mm तक ओपन हो जाता है। और अगर आप इस स्पिंडल लॉक स्क्रू को लॉक कर देते हैं तो जो भी आपने रीडिंग ली है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होती है। थिम्बल को घुमाने पर भी फिर बाद में से आप अनलॉक कर सकते हैं। गाइस, ये जो डिजिटल माइक्रोमीटर है इसका लीस्ट काउंट है 0.001 mm। मतलब इससे आप 1 mm का 1000वां हिस्सा भी नाप सकते हैं, क्योंकि 1 mm में होते हैं 1000 माइक्रोन। मतलब इससे आप 1 माइक्रोन को भी नाप सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक कॉपर का बहुत पतला वायर है जो कि आपको शायद डिस्प्ले पे उतना क्लियर विजिबल भी नहीं हो रहा होगा। तो इसका हम डायमीटर निकालने वाले हैं, क्योंकि ये गोल है इसलिए इसका डायमीटर निकलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रीडिंग आ चुकी है 0.089 mm। मतलब ये गाइस 89 माइक्रोन का है। मतलब जो इसका डायमीटर है वो 89 माइक्रोन है। और अगर मुझे सेम रीडिंग को इंचेस में देखना है तो सिंपली मैं इस बटन को दबा दूंगा 5 सेकंड के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंचेस में आ चुका है 0.0035 इंच। गाइज, मेरे पास यहाँ पे एक बहुत पतली प्लास्टिक की झिल्ली भी है, तो इसका भी हम थिकनेस निकाल के देखने वाले हैं। तो यहाँ पे रीडिंग निकल के आई है 0.014 mm। अगर माइक्रोन में बताऊं तो 14 माइक्रोन। मतलब जो उसका थिकनेस है वो है 14 माइक्रोन। गाइज, अगर मुझे ये जानना है कि इस पाइप के टुकड़े को बनाने में जो मेटल की सीट यूज हुई है उसकी थिकनेस कितनी है, तो मैं कैसे मेजर करूंगा। अगर मैं इस टाइप से मेजरमेंट लूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा गैप है और रीडिंग हमारी सही नहीं आएगी। तो गाइज, इसके लिए हम यूज करेंगे स्फेरिकल एनविल को। तो सिंपली आपको गाइज इसको एनविल में लगा देना है इस टाइप से और स्पिंडल को इससे टच करके जीरो सेट कर लेना है। जीरो सेट करने के लिए अपन पावर बटन को 5 सेकंड के लिए दबाएंगे तो यहाँ पे जीरो सेट हो जाएगा। अब माइक्रोमीटर एकदम रेडी है मेजरमेंट लेने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग आ चुकी है 1.093 mm। मतलब जो हमारा सीट इसमें यूज हुआ है उसका थिकनेस है 1 mm 93 माइक्रोन। तो गाइज, इसी टाइप से आप और भी चीजों का मेजरमेंट ले सकते हैं हाई एक्यूरेसी के साथ में। और इसमें 2 से 3 माइक्रोन का एरर भी हो सकता है। और कभी अगर आपको इसकी बैटरी चेंज करना पड़े तो सिंपल इस टाइप से कर सकते हैं। गाइज, इसके अलावा मेरे पास है फ्रीवेंस का हाई क्वालिटी का स्टील का स्केल, जो कि अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है। गाइज, अगर आप इन तीनों प्रोडक्ट्स को परचेज करना चाहते हो तो इन तीनों का बाय लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उन लिंक्स के थ्रू आप इनको परचेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।